हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेज में आज आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज फिर से आप सबों के लिए जोड़ और घटाव की क्लास लेकर आए हैं, जो बहुत ही बेसिक से बताए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको जोड़ और घटाव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि इतना आसान तरीका से और इतने आसान भाषा में मैंने जोड़ और घटाव को समझाया है कि वीडियो देखने के बाद समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। देखिए क्या लिखे हैं, जोड़। अंग्रेजी में इसको एडिशन बोला जाता है। जोड़ का मतलब संख्याओं का होता है ऐड करना, मिलाना, बढ़ाना। अब यहाँ पे हम संख्याओं को आपस में जोड़कर लिखेंगे। दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उससे बड़ी संख्या का निर्माण होगा। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 + 3 बराबर व्हाट, क्या होगा। यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा समझना है मेरे दोस्त कि यहाँ पे 2 रुपये आपके पापा दिए और 3 रुपये आपके मम्मी दिए। देखिए 2 रुपये आपके पापा दिए, यहाँ 2 है ना, तो मानिए कि 2 रुपये आपके पापा दिए तो 2 उंगली उठा लिए, और 3 रुपये आपके मम्मी दिए तो 3 उंगली और खड़ा कीजिए। अब टोटल उंगली को गिनिए कितना हुआ। 1 2 3 4 5, ऐसा समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, 5 हुआ, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब यहाँ समझिए लिखा हुआ है 5 + 3, यानी 5 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। 5 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा मानिए कि 5 रुपये आपके पापा दिए, 5 रुपये आपके पापा और 3 रुपये आपके मम्मी दिए। तो 5 रुपया और 3 रुपया कितना रुपया हुआ। तो 5 रुपये आपके पापा दिए और 3 रुपया और, तो ये हुआ 5 6 7 8। तो यहाँ लिख देंगे 8, बन गया। यानी 5 + 3 बराबर 8 होगा। समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, थोड़ा सा उससे टफ किया है, भारी नहीं है, बहुत आसान है, आप सीख जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है 24 + 32, यानी 24 और 32 को जोड़ेंगे तो इसका योगफल क्या होगा। तो पहले हम 4 को 2 के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद में 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे। समझ रहे हैं। 4 को 2 के साथ पहले ऐड करेंगे, उसके बाद 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे। तो एक बार जोड़ेंगे, 4 + 2 करेंगे, यानी कि 4 रुपया आपके पापा दिए तो यहाँ 4 रुपया हुआ, 4 रुपया। देखिए 4 उंगली खा किए हैं। और 2 रुपया आपके मम्मी दिए तो 2 उंगली इसमें कर लेंगे। अब टोटल गिन लीजिए कि कितना रुपया हुआ। तो 2 रुपया, 3 4 5 6, यानी 4 + 2 क्या होगा, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर 2 + 3, यानी कि 2 रुपये आपके पापा दिए और 3 रुपये आपके मम्मी दिए। तो 3 और 2 क्या होगा। तो 3 रुपया और 2 रुपया, तो फिर 4 और 1 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। ये लाइन खींचने से सिंपल है, आप रुपया पे जोड़िए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो लिखा हुआ है 204 + 341 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 को 1 के साथ जोड़ेंगे, फिर 0 को 4 के साथ जोड़ेंगे, 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, आप भी जोड़िए। पापा आपके दिए 4 रुपया तो 4 उंगली खड़ा कर लीजिए, और मम्मी दिए 1 रुपया तो 1 उंगली और, तो 4 रुपया और 1 रुपया क्या रुपया हुआ, 4 रुपया और 1 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखिए 0 + 4 करना, 0 मतलब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ समझना 0 का मतलब कुछ नहीं। लेकिन देखिए जब किसी संख्या के इकाई अंक पे सुना है, इसका मतलब है कि वो संख्या का 10 गुना है, लेकिन यहाँ उतना नहीं लेकर चलना है। तो यहाँ 0। अब देखिए आप पापा से मांगे पैसा, तो आपके पापा के पास पैसा नहीं था, हमेशा पैसा थोड़ी ना रहता है पास में। तो आपके पापा के पास पैसा नहीं था, यानी कि आपके पापा दिए 0 रुपया, यानी कि नहीं दिए। और मम्मी से मांगे तो मम्मी क्या दिए, 4 रुपया। तो टोटल आपके पास कितना रुपया, पापा आपके पैसा नहीं दिए, मम्मी दिए 4 रुपया, तो टोटल कितना हुआ, 4 रुपया ना हुआ। जो मम्मी आपके दिए वही ना हुआ। तो यहाँ लिख देंगे 4। अब ध्यान दीजिए 2 + 3 है ना, 2 + 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपके पापा दिए 2 रुपया तो 2 उंगली खड़ा करेंगे, और मम्मी दिए 3 रुपया तो 3 उंगली और खड़ा कर लेंगे। तो 2 रुपया और 3 रुपया कितना होगा था, 3 4 5। तो यहाँ लिख देंगे कितना, यहाँ लिख देंगे 5, बन गया। अब सीखेंगे हम सब घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्शन। ये भी बहुत सिंपल है, देखने के बाद ये वीडियो मैं कहता हूं कि 110% गारंटी के साथ कि आपको समझ में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, मैं घटाव बताता हूं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, 5 - 2, यानी 5 में से 2 को घटाना है। तो ऐसे मानिए कि आपके पापा दिए 5 रुपया, कितना दिए, 5 रुपया।
अब 5 रुपया में से आप 2 रुपया के खा गए तो 2 उंगली को नीचे गिरा देंगे। देखिए आपके पापा दिए 5 रुपया तो 5 उंगली खड़ा किए, कर लिए 5 उंगली, 1 2 3 4 5, और उसमें से 2 रुपया के आप खा गए चॉकलेट, तो कितना बचा? तो 5 में से 2 रुपये खा गए तो 2 गिरा दीजिए, 1 2, बचा कितना? तो गिन लेंगे, 1 2 3, 3 बचा। हाँ तो यहाँ लिख देंगे कितना? यहाँ लिख देंगे 3। आंसर हुआ 5 - 2 = 3 होगा। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो लिखा हुआ है 4 - 3, यानी आपके पापा दिए 4 रुपया। कितना दिए? 4 रुपया। आप खा गए 3 रुपया वाला पार्ले जी, यानी कि आपके पापा 4 रुपया दिए तो 4 उंगली खड़ा किए। आप 3 रुपया के खा गए पार्ले जी तो 3 उंगली गिरा दीजिए, 1 2 3। आपके पास कितना रुपया बचा? 1 रुपया। 1 रुपया ना, तो यहाँ 1 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। लिखा हुआ 28 - 14। इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इसको 8 में से 4 को घटाएंगे, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे। तो ऐसा समझिए कि आपके पापा दिए 8 रुपया, तो 5 उंगली इसमें और 3 उंगली इसमें खड़ा करेंगे। 8 उंगली कर लिए। आपके पापा दिए 8 रुपया तो 8 उंगली खड़ा कर लिए। उसमें से आप 4 रुपया के खा गए तो आपके पास कितना बचा? 8 रुपया है मेरे पास, उसमें से 4 रुपया के खा गए, 3 रुपया के पार्ले जी और 1 रुपया का टॉफी यानी कि चॉकलेट, तो 3 रुपया का पार्ले जी और 1 रुपया का चॉकलेट खा गए तो कितना बचा? गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। अब यहाँ 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी आपके पापा दिए 2 रुपया। पापा आपके कितना दिए? 2 रुपया। उसमें से आप 1 रुपया के खा गए तो आपके पास कितना बचा? 1 बचा ना, तो यहाँ लिख देंगे 1। ये भी मेरा बन गया। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखिए। लिखा हुआ है 842 - 321, यानी 842 में से 321 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये भी सीख जाएंगे चुटकियों में। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसा समझना है कि 2 रुपया आपके पापा दिए। कितना दिए? 2 रुपया, तो 2 उंगली खा करेंगे। उसमें से आप 1 रुपया के खा गए चॉकलेट, यानी आपके पापा दिए थे 2 रुपया, आप 1 रुपया के चॉकलेट खा गए तो कितना आपके पास बचा? 1 बचा। हाँ जी 1 रुपया बचा, तो यहाँ लिख देंगे 1 रुपया। ठीक। अब ध्यान दीजिए 4 - 2 करेंगे ना। 4 - 2 करेंगे तो आपके पापा दिए 4 रुपया तो 4 उंगली खड़ा करेंगे, 1 2 3 4। उसमें से आप 2 रुपया के खा गए तो 2 उंगली गिरा देंगे, यानी आपके पापा 4 रुपया दिए थे, 4 उंगली आप खड़ा किए। उसमें से 2 रुपया के आप खा गए तो 2 उंगली गिरा दीजिए। अब आपके पास कितना रुपया बचा? तो गिन लेंगे, 1 2 2 रुपया बचा, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब ध्यान दीजिए, अब 8 में से 3 को घटाएंगे, यानी आपके पापा दिए 8 रुपया तो 8 उंगली खड़ा करेंगे तो 5 उंगली इसमें, टोटल कर लेंगे तो 5 उंगली इसमें होगा और 3 उंगली इसमें। अब आपके पास टोटल 8 रुपया है, आपके पापा दिए थे कितना? 8 रुपया। उसमें से आप 3 रुपया के, ध्यान दीजिएगा, पार्ले जी खा गए तो 3 उंगली गिरा लीजिए। तो 8 रुपया में से आप 3 रुपया के खा गए तो आपके पास कितना बचा? ये ना बचा है कितना? तो गिन लेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, यानी 8 रुपया में से आप 3 रुपया खाएंगे तो आपके पास 5 रुपया बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 5। मेरा जोड़ और घटाव सब कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जोड़ और घटाव समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।